कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभय एकेडमी में, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। राइट, तो नंबर सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले होंगे और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम स्कूल्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक है इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसमें आपको क्वेश्चन दी हुई हो सकती है कि देयर आर टू नंबर्स 2/3 एंड 5/6 एंड इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड नंबर पॉइंट ये है रिप्रेजेंटिंग रेकरिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। राइट, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, लाइक 0.33333, राइट, 0.3333, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.3 बार, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 0.3 रेकरिंग, है ना। तो ऐसे नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में लिखना है, उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे एक क्वेश्चन किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो जरूर आता है, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के एडवांस क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ काइंड दैट इफ 1/2 + √3 इज इक्वल टू a + b √3 देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इस तरीके के क्वेश्चंस 3 या 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, एंड फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करके समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं पहला टॉपिक हमारा। तो जैसा कि चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम, राइट, और नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि हाउ कुड वी इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स a and b। तो सपोज दैट अगर आपको सिर्फ एक नंबर निकालना हो, ठीक है ना, कि इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b, तो आपके पास एक एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मीन का कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं, कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, a + b/2 ये हमेशा आपको मिड वैल्यू देता है। दैट मीन्स अगर आपके पास एक वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 3 है, और इन दोनों के बीच में आपको एक वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा आपका 5/2 विच इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। लेकिन सवाल आता है कि अगर एक से ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हों, राइट, लाइक इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो मेथड में आने से पहले एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको सपोज दैट क्वेश्चन दे दे सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.3 एंड 2.4। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालना है। तो एक मेथड आप जानते होंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करना एंड वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या यही एक मेथड है या फिर इसके अलावा भी कुछ मेथड हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात देखिए, एक नंबर लाइन पे आप 2.3 और 2.4 रखिए एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि क्या और भी कुछ डेसिमल नंबर्स इसके बीच में हो सकते हैं। तो हो सकते हैं भाई, लाइक 2.31 हो सकता है, 2.32 हो सकता है, 2.33 हो सकता है, 2.34 हो सकता है, 2.35 हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत सारे आंसर्स निकल पाए आ रहे हैं, है ना। तो अब अगर ऐसे नंबर्स हैं लाइक 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, तो क्या हम इन डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट कैन बी 231/100, इट कैन बी 232/100, दिस इज 233/100, दिस इज 234/100, दिस इज 235/100। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा मेथड तो हमारे ना ही बुक में दिया है, ना ही हमारे स्कूल के टीचर ने बताया है, तो क्या ये सही है? तो देखिए, मैथ्स में ना कोई भी मेथड जनरेट करने से पहले सबसे पहले एक मेथड बनता है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है वो उसी मेथड से बन रहा है। ये कौन से मेथड से बन रहा है? हिट एंड ट्रायल मेथड से ये क्वेश्चन बन रहा है। सो इट इज़ 100% करेक्ट, इट इज़ 100% करेक्ट। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में जो डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने का मेथड जो चल रहा होगा मेरे इस सवाल को बताने के बाद, वो भी हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं